हेलो फ्रेंड्स। आपने सुपर ह्यूमंस को अब तक मार्वल मूवीज में देखा होगा, जिनमें आयरन मैन, स्पाइडरमैन, हल्क, बैटमैन जैसे सुपर ह्यूमन शामिल हैं। पर ये सुपर ह्यूमंस तो फैंटेसी हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको रियल सुपर ह्यूमंस के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं इन्फो टॉप 10। चलिए शुरू करें। इलेक्ट्रिक मैन। अब तक आपने आयरन मैन, स्पाइडरमैन जैसे सुपर ह्यूमंस देखे हैं, लेकिन आज मैं आपको इलेक्ट्रिक मैन के बारे में बताऊंगा। केरल के कोल्लम में रहने वाले राजमोहन नायर को इलेक्ट्रिक मैन कहते हैं। ये नॉर्मल इंसान के शरीर से 30 गुना अधिक इलेक्ट्रिसिटी अपने शरीर से पास करा सकते हैं, लेकिन इनके शरीर को आज तक कुछ नहीं हुआ। इनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजमोहन 500 वोल्ट तक के बिजली के झटके को सहन कर लेते हैं। जब वे 7 साल के थे तब उन्हें इसके बारे में पता चला। मोहन बताते हैं कि 7 साल की उम्र में उनकी मां की मौत हो गई थी, और जब वे सुसाइड करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए और उन्होंने बिजली के तार को पकड़ा तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये हिस्ट्री टीवी पर स्टैन लीज सुपर ह्यूमन नाम की टीवी सीरीज में भी दिखाए गए थे, जिस कारण यह दुनिया भर में इलेक्ट्रिक मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं है। इंडियन स्पाइडरमैन। ज्योतिराज कर्नाटक के चित्रदुर्ग के रहने वाले हैं। ये फ्री सोलो क्लाइंबर हैं। ज्योतिराज चित्रदुर्ग फोर्ट के ऊपर बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के चढ़ने के लिए फेमस हैं। इन्हें बचपन से ही ऐसे डेंजरस कारनामे करना अच्छा लगता था। कर्नाटक का सबसे ऊंचा झरना जोग फॉल्स, जो 833 फीट ऊंचा है, ज्योतिराज ने उस पर पानी के फ्लो के अगेंस्ट चढ़कर एक नया कारनामा बनाया था। जो ऐसा करने वाले ये इकलौते इंसान हैं। इन्हें इंडिया का मंकी मैन भी कहते हैं। इन्होंने हुगली के मुरासुगीर मठ के क्लॉक टावर के ऊपर केवल 15 मिनट में चढ़ गए थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने किसी भी सेफ्टी हार्नेस का यूज नहीं किया था। हालांकि सुपर ह्यूमन बनना इतना भी आसान नहीं है। अब तक ज्योतिराज की 20 बार हड्डियां टूट चुकी हैं और 4 बार इनके शरीर में रोड भी डाली गई है। ज्योति ने लेकिन कभी हार नहीं मानी। ज्योति को अपनी हाथों की पकड़ पर पूरा भरोसा है। ज्योतिराज का सपना है कि एक दिन वो दुबई मैग्नेटिक मैन 31 मार्च 1930 को मलेशिया में जन्मे लिव थोप्दिन को मैग्नेटिक मैन कहते हैं। इस सुपर ह्यूमन की यह खासियत है कि इनके शरीर से मेटल की कोई भी चीज आसानी से चिपक जाती है। अपनी क्षमता का प्रदर्शन कई चैरिटी कामों में भी करते हैं। ये 2 से 36 किलो की वस्तु को अपने शरीर से बिना किसी रुकावट के छू नहीं सकते, बल्कि उन्होंने एक बारी अपनी इस अद्भुत पावर से एक कार भी खींच ली थी। साइंटिस्ट ने लिन के शरीर में कोई मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं पाया, लेकिन मलेशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्च के अनुसार इनकी स्किन हाई लेवल फ्रिक्शन पैदा करती है, जिससे इनकी स्किन है वो एक मैग्नेट की जैसे काम करती है, जिससे कोई भी चीज आसानी से इनके शरीर पर चिपक जाती है। लिव थोप्दिन डिस्कवरी चैनल की 1 स्टेप बियॉन्ड सीरीज में भी काम कर चुके हैं, और लोग इन्हें इनकी अद्भुत पावर के कारण मिस्टर मैग्नेट भी कहते हैं। द रबर मैन। डैनियल ब्राउनिंग स्मिथ एक अमेरिकी अभिनेता, टेलीविजन होस्ट, कॉमेडियन और एक स्टंटमैन है। इनका जन्म 8 मई 1979 को यूएसए के मिसिसिपी में हुआ था। इन्हें हिस्ट्री का सबसे लचीला व्यक्ति कहते हैं, जिस कारण लोग इन्हें द रबर मैन भी कहते हैं। इनके नाम 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। ब्राउनिंग स्मिथ अपनी पूरी बॉडी को आसानी से बैंड कर सकते हैं। वे अपने हाथ, पैरों और पेट को 180 डिग्री के एंगल से
किसी भी दिशा में पूरी तरह घुमा सकते हैं। स्मिथ की एक जेनेटिक कंडीशन है जिसे हाइपरमोबाइल हेलर्स डोनलेस सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम के कारण स्मिथ का शरीर बहुत ही लचीला है। मलेशिया में रहने वाले राधा कृष्ण वेलू अपने दांतों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। उनके दांतों में बहुत ही अद्भुत ताकत है जो उन्हें एक सुपर ह्यूमन बनाती है। राधा कृष्ण वेलू को किंग टूथ भी कहते हैं क्योंकि वे भारी से भारी वेट को अपने दांतों से खींच सकते हैं। उन्होंने अपने दांतों से बहुत से ऐसे कारनामे किए हैं जिसे साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाए हैं। वेलू ने कुआलालंपुर रेलवे स्टेशन मलेशिया में 18 अक्टूबर 2003 को 260 टन की ट्रेन को 13 फीट तक अपने दांतों से खींचकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन 30 अगस्त 2007 में वेलू ने कुआलालंपुर रेलवे स्टेशन पर 290 टन की ट्रेन को खींचकर अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था। इनके दांतों को दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है। इन्हें लोग टूथ किंग भी कहते हैं। द आइसमैन का जन्म 20 अप्रैल 1959 को नीदरलैंड्स में जन्मे। विम होफ एक रियल सुपर ह्यूमन है। विम होफ एक एक्सट्रीम एथलीट है, लेकिन ये अपनी असाधारण एबिलिटी के कारण फ्रीजिंग टेम्परेचर पर कई घंटों तक रह सकते हैं। अपनी इस असाधारण पावर के कारण लोग इन्हें आइसमैन कहते हैं। इनके नाम बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। इन्होंने 16 मार्च सन 2000 को बर्फ के नीचे 57.5 मीटर की दूरी तक सबसे तेज स्विमिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। विम होफ ने 26 जनवरी 2007 को बर्फ पर नंगे पांव फास्टेस्ट हाफ मैराथन को 2 घंटे 16 मिनट और 34 सेकंड में पूरा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 23 जनवरी 2009 को 1 घंटा 42 मिनट और 22 सेकंड तक बर्फ के अंदर रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद 2010 में 1 घंटा 44 मिनट और जनवरी 2013 में 1 घंटा 53 मिनट और 2 सेकंड बर्फ के अंदर रहकर अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था। 2007 में विम होफ माउंट एवरेस्ट पर 7200 मीटर यानी 23,000 फीट की ऊंचाई तक बिना कपड़ों के केवल शॉर्ट्स में चढ़ गए थे, लेकिन फुट इंजरी के कारण ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा नहीं कर सके। इनके नाम एक से बढ़कर एक अद्भुत और अविश्वसनीय वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। ऐसी ही यूनिक और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इन्फो टॉप 10 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर वीडियो में कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करें।